बच्चों, हम लोग अनुवाद सेक्शन के बहुत ही करीब में आ चुके हुए अब अंतिम टर्म है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के बारे में पूरी की पूरी जानकारी कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल अनुवाद के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बीच में कहानी कराया था शब्दरूप के बारे में, जिसमें पढ़ाया था बालक शब्दरूप, लता शब्दरूप और फल शब्दरूप। संस्कृत के अनुवाद की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये तीनों का तीनों शब्दरूप आपको याद होना नेसेसरी है और इस तीनों को कंप्लीट करने के बाद बहुत ही आसानी से बच्चों आप अनुवाद के क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कारक चिन्ह, इसके बारे में आपको हम कुछ डिस्क्राइब करते चलते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टर्म है कारक चिन्ह में आपको जैसे कि कुछ टर्म लिखते हैं। राम ने खाना खाया। क्या लिखे हमने? राम ने खाना खाया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। बच्चों, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इन का, ऑन का, ऑफ का, उसके बाद और भी अपॉन का, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स ऑफ, ये सब क्या चीज़ है? प्रीपोजिशन होता है इंग्लिश में। तो वो टर्म तो हम लोग जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं। इसी प्रकार से बच्चों संस्कृत की दुनिया में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो उसके अनुसार बच्चों यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है बच्चों? विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कहिएगा सर किस शब्द में कौन सी विभक्ति हम लगाएंगे, तो उसी की कहानी पूरी की पूरी आज वीडियो सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों हमने कुछ सेंटेंस लिखा है। बोले हैं राम ने खाना खाया, तो राम के बाद कौन सा चिन्ह है बच्चों? तो ने का चिन्ह है। क्या चीज़ है? ने एक शब्द है जो जुड़ा हुआ है। तो ने जो है इसमें कारक चिन्ह में किसी में ने शब्द दिखाई दे रहा है? तो हाँ सर, कर्ता ने दिखाई दे रहा है। मतलब बच्चों राम के बाद ने शब्द है तो राम हमारा कर्ता हुआ। क्या हुआ बच्चों? तो सर कर्ता हुआ। ठीक है। अब बच्चों कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो बच्चों प्रथमा विभक्ति होता है। इसको अभी लिख देते हैं इस साइड में, ठीक ना, लिखते चलते हैं। क्या चीज़? तो बच्चों ये होता है आपका प्रथमा विभक्ति। क्या चीज़ है? प्रथमा विभक्ति। उसके बाद ये द्वितीया है, फिर तृतीया है, चतुर्थ है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है और संबोधन में फिर से प्रथमा विभक्ति यूज हो जाता है। बात समझ में आया? इसको मिटाएंगे फिर लिख देंगे। अब बात करते हैं बच्चों, दूसरा टर्म देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ के बाद क्या चीज़ चिन्ह है? तो सर पेड़ के बाद से चिन्ह दिखाई दे रहा है। से चिन्ह दिखाई दे रहा है तो बच्चों कारक चिन्ह में कहीं पे से दिखाई दे रहा है? तो हाँ सर दिखाई दिया। किसमें? तो एक कारण कारक में दिखाई दे रहा है और दूसरा बच्चों अपादान कारक में भी से साइन दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए सर, यहाँ पे हम पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो करण कारक का प्रयोग करेंगे या अपादान कारक का प्रयोग करेंगे? डाउट है बच्चों? देखिए आपको अपादान मतलब होता है जुदाई। क्या होता है? जुदाई। मतलब जब दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो पार्ट का आपस में जुदाई हो रहा हो, बिछड़ रहा हो, टूट रहा हो, एक दूसरे से अलग अलग हो रहा हो। क्या क्या चीज़ हो रहा हो? तो बिछड़ रहा हो, टूट रहा हो, जुदाई हो रहा हो, एक दूसरे से अलग अलग
हो रहा हो, ये मतलब किसी सेंटेंस में कंप्लीट कर रहा हो से शब्द, कौन शब्द, से शब्द, तब वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, अन्यथा करण कारक का प्रयोग करते हैं। तो जरा देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ और पत्ता दोनों एक जगह स्थिर रहेगा या अलग अलग होगा। तो सर पेड़ से पत्ता गिरेगा तो टूट करके नीचे जाएगा तो अलग अलग होगा, मतलब जुदाई हो रहा है, बिछड़ रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो कौन कारक बच्चों, तो सर अपादान कारक का इसमें प्रयोग होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। अब आगे का कंसेप्ट फिर आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बात करते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहाँ भी हिमालय के बाद से शब्द है, तो ये से शब्द क्या चीज़ है बच्चों, अपादान कारक या करण कारक। तो हिमालय अपने जगह और गंगा वहाँ से बिछड़ करके अलग जाती है। हिमालय से पानी चला और बिछड़ते हुए कहाँ चला गया, गंगा सागर में, तो बिछड़ रहा है तो क्या होगा, अपादान कारक होगा। आगे लिखते हैं कुछ और, पेड़ पर पत्ते हैं। तो यहाँ बच्चों पेड़ पर क्या चीज़ है, तो सर पत्ता है। तो पेड़ पर, तो पेड़ में कौन सी विभक्ति हम लोग यूज करेंगे या कौन सा कारक यूज करेंगे, तो पेड़ के बाद क्या शब्द है, पर। तो कारक चिन्ह में कहीं पे पर दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर अधिकरण में पर, मतलब पेड़ में अधिकरण कारक लगेगा। क्या लगेगा, पेड़ में अधिकरण कारक लगेगा। डैट मीन्स बच्चों ओवरऑल हमने आपको पढ़ाया, जो शब्द दिया हुआ है, शब्द के बाद जो कारक चिन्ह होता है उसके अनुसार डिसाइड होता है कि कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में कौन सा कारक यूज करेंगे, कौन सा कारक यूज करेंगे। और बच्चों जो कारक होता है उसके अनुसार हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कारक होता है उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति का प्रयोग, तो द्वितीय या फिर द्वितीय, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। उसके बाद होता है बच्चों तृतीय विभक्ति। उसके बाद होता है बच्चों चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद होता है बच्चों पंचमी। उसके बाद होता है बच्चों षष्ठी विभक्ति। उसके बाद होता है सप्तमी विभक्ति और अंत में हो जाता है फिर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में शब्द के बाद कर्ता दिखाई दे रहा है, ने साइन दिखाई दे रहा है, तो कर्ता कारक। को साइन दिखाई देगा तो रावण को राम ने मारा। रावण को देखिए यहाँ पर लिखते हैं, रावण को राम ने मारा। अब यहाँ पे रावण करता है कि कर्म है, तो रावण के बाद साइन क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, तो जोर से बोलिए, को। क्या दिखाई दे रहा है, को। तो को जो है किस कारक में है, तो कर्म कारक का साइन होता है हमारा को। ठीक है। मतलब रावण जो है कर्म कारक यहाँ पर हो गया और इसके अनुसार इसमें विभक्ति प्रयोग होगा। तो बालकः बालकौ बालकः बालकम, तो रावणम यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है। राम ने मारा, तो राम के बाद क्या साइन है, तो सर ने साइन दिया हुआ है। तो राम के बाद ने साइन, तो ये कौन, तो कर्ता कारक में आया। कर्ता कारक के अनुसार
एक वचन में, प्रथम पुरुष में एक वचन में, प्रथम विभक्ति एक वचन में बालका, तो राम के अनुसार रामा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आपका काम है बच्चों ये चिन्ह को याद कर लेना। एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, आपका काम है चिन्ह को हर हाल में याद करना। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, द्वारा बहुत कम यूज होता है, अधिकांश में से होता है। ठीक, संप्रदान को या के लिए, ठीक, अपादान से, ठीक है, संबंध का, के, की, जैसे राम का घोड़ा, तो राम के साथ संबंध हो गया, राम की पत्नी सीता, तो संबंध हो गया। ठीक है, तो संबंध कारक में क्या साइन रहता है, तो का, के, की लगा हुआ रहता है। ठीक, आगे है अधिकरण कारक में पै पर शब्द लगा हुआ रहता है, साइन लगा हुआ रहता है। क्या चीज़, तो में पै पर। और संबोधन में हे, है, हो, अरे, अजी, अहो, ये सब शब्द यूज होता है। पत्नी बोलती है ना, अजी सुनते हो, और आप अहो शब्द का देखते होइएगा। अरे तो गांव में सुनते ही, अरे तुमने क्या कर लिया, ये सुनते हैं संबोधन है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए अरे का प्रयोग, और अपने की बराबर या बड़ों के लिए अहो का प्रयोग करते हैं। रामायण महाभारत काल में आप देखते हैं कृष्ण जी रहते हैं, भीम से दुर्योधन का लड़ाई होता है, तो कृष्ण जी क्या करते हैं, धागा को चीर करके बताते हैं और इंडिकेट करते हैं जांघ का, और बोलते हैं अहो मच लो भैया, अहो अहो, है ना। तो अहो जो होता है संबोधन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी हे तो आप सुनते ही हैं, पति पत्नी में हे का प्रयोग क्या आता है, क्या कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से बच्चों जब भी संबोधन होता है तो इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। आपका काम क्या बना, तो आपका काम है पहला चीज कारक और उसके साथ साथ उसके चिन्ह का पूरा याद करना। कारक और उसके चिन्ह याद करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चों कारक चिन्ह याद कर लेंगे तो कारक चिन्ह के अनुसार आप ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे किसमें कौन सा विभक्ति होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अब कहीं पे से चिन्ह दिखाई दे रहा है तो करण से, तो करण जो आया पहला दूसरा कर्ता कर्म करण, तीसरा पे आया तो कौन विभक्ति लगेगा, तो तीसरा विभक्ति लगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण, ये संबंध काके की, अधिकरण में पे पर। तो संबंध कहीं पे दिखाई दे रहा है राम का घोड़ा, क्या चीज़ है, राम का घोड़ा। तो वहाँ पे बच्चों राम के घोड़ा जो है उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, तो हम जानते हैं संबंध कारक किस में आएगा, तो षष्ठी में, तो षष्ठी विभक्ति के अनुसार प्रयोग करेंगे। और ऐसे इसको इतना याद कर लीजिएगा। आगे की सेक्शन में बढ़ते हैं। कारक से रिलेटेड बहुत सारा सूत्र पढ़ना है, सूत्र की दुनिया में आगे चलते हैं। ठीक है, इतना को आप नोट कर लीजिए। हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं अब सूत्र की दुनिया में। संस्कृत को बच्चों जितना हार्ड हम लोग समझते हैं उतना एक्चुअली ये हार्ड होता नहीं है, बशर्ते कि पढ़ाने वाले व्यक्ति को पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर पूरी जानकारी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है तब फिर आपको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म नोट कीजिए, कर्ता कारक। पहला टर्म बच्चों अब अनुवाद के लिए नोट करेंगे, कर्ता कारक। यहाँ से आपका गाड़ी अब चला 3 नंबर में, ठीक ना। हर टर्म को बखूबी से आप याद करते चलेंगे, पूरी गारंटी देते हैं। पूरा का पूरा संस्कृत पढ़ने, कन्वर्ट करने, बनाने हर कुछ आएगा, ठीक ना। लेकिन जितनी मुस्तैदी से हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा मुस्तैदी के साथ आप भी पढ़ेंगे
तब। ठीक है बच्चों, पहला चीज लिखा हुआ है सूत्र कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक ऊपर नोट कर लीजिए। सूत्र क्या चीज नोट करना है? सूत्र व्याख्या। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा, कुछ शब्द दे देगा, वाक्य दे दिया और वाक्य में पूछेगा जो चिन्ह लगा किस सूत्र के अनुसार लगा, या फिर ये विभक्ति लगा किस सूत्र के अनुसार लगा। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं सूत्र की व्याख्या के बारे में। इससे कोई भी 2 या 3 सूत्र एग्जाम में तो आता ही आता है, एग्जाम्पल ढेर सारा आता है, अनुवाद बनाने का आता है। लगभग इसको हम पढ़ लेंगे तो जस्ट लाइक मानिए पूरा का पूरा संस्कृत आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि पूरा संस्कृत का ग्राउंड जो होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कर्ता सूत्र व्याख्या में चल रहे हैं। पहला टॉपिक क्या चीज है? कर्ता कारक। कर्ता कारक में पहला सूत्र बच्चों आप नोट करेंगे। पहला सूत्र आपका दिया हुआ है कर्तारी प्रथमा। कर्तारी प्रथमा बच्चों नोट कीजिए, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या चीज नोट करना है? तो नोट करना है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम घर जाता है। अब बच्चों इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। ठीक है, जो काम करता है उसको कहते हैं कर्ता। क्रिया के संपादन करने वाले को कर्ता कहते हैं, कहीं पे लिखा हुआ भी होगा। नीचे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, उससे पहले आप लिख लीजिए किसी कार्य को संपादन करने वाला, किसी कार्य को संपादन करने वाले को लिख लीजिए। ठीक है, किसी कार्य को संपादन करने, किसी कार्य के संपादन, ठीक है, क्या कर लीजिए, किसी कार्य के संपादन करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। डैट मीन्स कोई भी काम है, काम को जो कर रहा होगा उसको कर्ता कहेंगे। कोई भी काम है, काम को जो कर रहा होगा उसको कर्ता कहेंगे। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। राम घर जाता है, तो राम घर जाने का काम कर रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता। और आपको पिछले क्लास में याद कराए थे प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? एक वचन में बालकः, दूसरी में बालकौ और बहुवचन में बालकः, बालकम, बालकौ, बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है, तो बालका होता है। तो पहला में राम यहाँ एक व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति या बहुत व्यक्ति? तो सर राम एक व्यक्ति है, तो राम हो गया। तो राम के अनुसार संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बन गया? रामः। और घर के लिए यूज कर लीजिए गृहम। क्या हो गया? गृहम। और जाता है तो राम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष,
तो शुरू वाला ज़रा याद कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, वह खाती है, वो सब पढ़ाए थे। उसके अनुसार बच्चों जाता के लिए क्या यूज करेंगे, तो गच्छति, तीता अंति, सीथा था, आमी आवा आमा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगता है, तो ती। तो गच्छ मतलब जाना, तो बन गया तो हो गया गच्छति। रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। बात समझ में आया। अब बच्चों आगे की सूत्र में बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र बच्चों आप नोट करेंगे, अवधेय मात्रे प्रथमा। दूसरा सूत्र क्या चीज़ है, तो सर अविधेय मात्रे प्रथमा। क्या चीज़ है बच्चों, जरा नोट कीजिए। सेकेंड नंबर सूत्र अविधेय, एक सेकेंड, अविधेय मात्रे के साथ होता है, ठीक है। अविधेय मात्रे प्रथमा। बच्चों नोट कीजिए, अविधेय का अर्थ नाम होता है। नोट क्या करेंगे, अविधेय का अर्थ नाम होता है। अविधेय का अर्थ नाम होता है। और संस्कृत में किसी भी व्यक्ति के नाम को व्यक्त करने के लिए, आगे लिखिए, संस्कृत में किसी भी व्यक्ति के केवल नाम व्यक्त करने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है। अविधेय का अर्थ नाम होता है। संस्कृत में किसी भी व्यक्ति के केवल नाम को व्यक्त करने के लिए, केवल नाम को व्यक्त करने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब बच्चों जैसे हम लिखते हैं राम, तो क्या हो जाएगा प्रथमा में, रामः। मोहन तो मोहनः बनेगा। क्या बनेगा, जैसे नोट कीजिए, राम है तो संस्कृत में बच्चों इसका क्या बन जाएगा, तो रा और प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है तो रामः। जैसे बालकः होता है प्रथमा विभक्ति में, बालकः बालकौ बालकः, द्वितीया में बालकम बालकौ बालकान, उसके बाद बालकेन बालका भ्याम बालकः, ये सब बढ़ता है ना। उसी प्रकार से बच्चों प्रथमा में आया बालकः तो राम के अनुसार रामः। उसके बाद बच्चों सीता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीता। तो सीता में बच्चों प्रथमा विभक्ति में क्या लगाएंगे, विसर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको हमने कल पढ़ाया था, बोले थे याद करने के लिए। लता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और आ पे समाप्त होता है। अब लता का शब्द रूप चलता है लता, लते, लता, लता लते लता। ठीक है। तो बच्चों प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में हुआ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहीं पे विसर्ग नजर आ रहा है, तो नहीं सर विसर्ग नहीं इसमें लगा हुआ है।
तो इसमें भी विसर्ग नहीं होगा। सीता को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति में यूज करेंगे तो सीता ही होगा। अब लिखते हैं लक्ष्मण भैया। अब लक्ष्मण जो हैं ये जेंट्स या लेडीज, तो जेंट्स है, तो जेंट्स के अनुसार लक्ष्मण का क्या बन जाएगा? लक्ष्मणः। बात समझ में आया? तो ये बच्चों दूसरा हमारा सूत्र था अविधेय मात्रे प्रथमा। अविधेय का अर्थ होता है नाम, और केवल नाम को व्यक्त करने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बच्चों नोट करते चलेंगे। आगे की सेक्शन में बढ़ते हैं। आगे की सेक्शन में बच्चों अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय योगे प्रथमा, थर्ड नंबर फॉर्मूला आप नोट करेंगे, अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय योगे प्रथमा क्या चीज़ है? अव्यय योगे, अव्यय योगे प्रथमा। नोट कीजिए, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या नोट करना है बच्चों? अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। अब बच्चों बात ये आता है उभर करके कि सर अव्यय हम किसको कहेंगे? अव्यय हम किसको कहेंगे? तो बच्चों अव्यय कहते हैं वैसा शब्द जो काल, वचन और लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता है। क्या चीज़ है? वैसा शब्द जो काल, वचन और लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। ठीक ना? किसको कहेंगे? वैसा शब्द जो काल, वचन और लिंग के अनुसार चेंजेज नहीं होता है उसको हम अव्यय कहेंगे। और अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है। बच्चों आप नोट कीजिए, शूद्रक जैसे राजा थे। एग्जाम्पल नोट करें, जैसे शूद्रक जैसे राजा थे। तो ये जो जैसे जो शब्द है ये कोई भी लिंग लगाइए, कोई भी टेंस में ले जाइए। टेंस काल मतलब किसी भी समय में लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, अनुज्ञा लकार किसी में ले जाइए। और किसी भी क्या कहते हैं वचन में ले जाइए तो ये चेंजेज नहीं होता है। तो इसको बनाएंगे तो शूद्रक का लिए क्या यूज करेंगे? शूद्रकः। इति मतलब होता है जैसे राजा आसित। शूद्रक इति राजा आसित, शूद्रक जैसे राजा थे। कंप्लीट है बच्चों? शूद्रक जैसे राजा थे तो शूद्रक इति राजा आसित। कृष्ण जैसा मित्र है। दूसरा एग्जाम्पल एक और नोट कर लीजिए। कृष्ण जैसा मित्र
है, मतलब कृष्णः इति मित्रः अस्ति, मित्रः अस्ति। ठीक है, मित्र के जगह बच्चों सखा प्रयोग कर लीजिए, मित्र भी लिख सकते हैं या फिर सखा भी लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में सखा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कृष्णः इति सखा अस्ति। तो ये बच्चों 3 चीज़ आपका कंप्लीट हुआ। आगे बच्चों नेक्स्ट टर्म आपका है संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा। 4 नंबर टॉपिक आप नोट करेंगे, संबोधने प्रथमा। फोर नंबर टॉपिक क्या चीज़ है? संबोधने प्रथमा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन मतलब जब किसी को रिस्पेक्ट के भाव से बुलाते हैं या रिस्पेक्ट दे करके कोई शब्द लगाते हैं, इसको संबोधन कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में नोट कीजिए सभी लोग, संबोधन कारक में संबोधन कारक में बच्चों पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा जगह पे घूमते रहते हैं, घुर्मी लग जाता है, लग रहा है पूरा नच रहा है ऐसा। ठीक ना, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे कृष्ण यहाँ आओ, हे कृष्ण यहाँ आओ। अब बच्चों इसको, अरे यार पानी भी लग रहा ख़त्म हो गया, इसको अब आप लोग अपने से अनुवाद में कन्वर्ट कीजिए। पानी भी ख़त्म है यार, अच्छा कोई बात ना, थोड़ा देर और क्लास चलेगा। हे कृष्ण यहाँ आओ, इसको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है संस्कृत में, क्या बनेगा बच्चों? तो हे कृष्ण के लिए लिखेंगे हे, एक वचन में बाल का तो कृष्ण के अनुसार कृष्ण। संबोधन के लिए लाइन का प्रयोग अपना चिन्ह, संबोधन चिन्ह हे कृष्ण। अत्र मतलब होता है यहाँ, क्या चीज होता है बच्चों? अत्र। अजाना मतलब गच्छति होता है, आना मतलब आगच्छति। तो हे कृष्ण अत्र आओ तो आगच्छत, हे कृष्ण अत्र आगच्छत। क्या हुआ? हे कृष्ण अत्र आगच्छ, तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, अत्र आगच्छ मतलब यहाँ आओ। बच्चों आगे की दुनिया में चलते हैं। प्रयोज्य कर्तरी प्रथमा एग्जाम में कई एक बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये सूत्र नंबर 5, प्रयोज्य कर्तरी प्रथमा। नोट करें आप 5 नंबर में दिया हुआ है क्या चीज़? प्रयोज्य के कर्तरी प्रथमा। प्रयोज्य के कर्तरी प्रथमा
बच्चों लिखा हुआ है प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। नोट कीजिए बच्चों, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल आप नोट करें, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं। जैसे पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं। पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं। इसको संस्कृत में आप अनुवाद कीजिए। प्रयोजके कर्तरी प्रथमा नहीं, पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं। क्या बनाएंगे? पिता कि पिता पुत्र को। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं, कारण क्या है? तो इसका प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि बच्चा जो है वो चुप हो जाएगा, या फिर बच्चा जो है हमारा प्रसन्न हो जाएगा, या फिर बच्चा जो है हमारा कुछ सीखेगा। तो इसका प्रयोजन है। प्रयोजन कहते हैं विशेष लक्ष्य को, विशेष टारगेट को, विशेष इच्छा को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पिता पुत्र को मेघ दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ टारगेट है। तो प्रयोजन कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रयोजक कौन कर रहा है? तो बच्चा को तो कोई मतलब नहीं है। टॉफी दीजिएगा तो खाएगा, तमेचा दीजिएगा तो रोएगा, मरचा दीजिएगा तो फिर चिल्लाएगा। लेकिन देने का काम कौन करेगा? तो पिता। तो प्रयोजक कौन हो गया? जो काम को आयोजित करवा रहा है। तो पिता आयोजित करवा रहे हैं तो पिता हो गया प्रयोजक। अब प्रयोजक पिता हुआ तो पिता में प्रथमा विभक्ति, और पुत्र को। तो को जो साइन है, को साइन, कर्ता कारक में कौन सा साइन, सॉरी कारक चिन्ह में कौन सा? तो कारक चिन्ह में कर्ता ने कर्म को, दूसरा में सर आता है कर्म को। तो दूसरा आया कर्म को, तो पुत्र के बाद को है, तो इसमें आएगा कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक आया। कर्म कारक में बालक शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तो बालका बालकौ बालका बालकम। तो पुत्र के अनुसार पुत्रम, बालकम तो पुत्रम। पिता पुत्रम मेघम दिखाते हैं तो दर्शयति। ठीक है, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति। ठीक है, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति। अब बच्चों अंतिम टॉपिक है उक्ते कर्मणि प्रथमा। इस सब टर्म को आप याद करते चलेंगे। हर टर्म का एक एक एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे और इसी एग्जाम्पल के अनुरूप अनुवाद पकड़ में आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से याद करते चलेंगे। अंतिम टॉपिक बच्चों आप नोट कीजिए, उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा। टॉपिक नंबर 6 है उक्ते कर्मणि प्रथमा।
क्या चाहिए बच्चों? उक्ते कर्मणि प्रथमा। बोला जा रहा है कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नोट कर लीजिए, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या लिखा है? कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या चाहिए बच्चों? तो जैसे में क्या चीज़ है? मुझसे उनसे हरि की सेवा की जाती है। क्या चीज़ है? एग्जाम्पल, उनसे हरि की सेवा की जाती है। तो बच्चों उनसे के लिए क्या लिखेंगे? तीन। हरि की सेवा तो हरि ही सेव्यते, तेन हरि ही सेव्यते। ठीक है, उनसे हरि की सेवा की जाती या फिर उसने हरि की सेवा करती है या की है, इस प्रकार के सेंस में। ठीक है, तेन हरि ही सेव्यते। बात समझ में आया बच्चों? प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत जो भी टर्म था उसको बखूबी से कंप्लीट कराए हैं। अगले क्लास में बच्चों कर्ता कारक हमारा कंप्लीट हुआ। कर्म कारक डैट मीन्स द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में बच्चों बहुत सारा सूत्र है। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 7 विभक्ति है। 7 विभक्ति में शुरू में 3-4 विभक्ति तक ज़्यादा सूत्र है, उसके बाद फिर घटता चला जाता है, अंत में 2-3 पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये बना, जितना भी सूत्र की व्याख्या किए हैं आप इसको पहला काम कॉपी में नोट करेंगे, दूसरा काम हर सूत्र को आप याद करते चलेंगे। अभी मौका आया है संस्कृत को स्ट्रॉन्ग करने का, तो पढ़ाई तो बहाना है। 2 प्रकार का बच्चा होता है, एक बच्चा होता है नंबर के लिए पढ़ता है, दूसरा बच्चा ज्ञान के लिए पढ़ता है। जो ज्ञान के लिए पढ़ता है वो हमेशा टॉप स्थान प्राप्त करता है, और जो बच्चा नंबर के लिए पढ़ता है हो सकता है जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ ही जाए, या ये भी हो सकता है कि एग्जाम में बिल्कुल ना आए। तो बच्चों जो नंबर के लिए पढ़ता है उसका होता है लक लेवल ढक चांस। अगर लक सही है तो चांस मिल गया, नहीं तो फिर गया। लेकिन जो ज्ञान के लिए पढ़ता है वो हमेशा किसी भी तरीके का क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे दे, रिजल्ट ओरिएंटेड करके ही आता है। तो बच्चों आप ध्यान दें, आप हमेशा ज्ञानवान बनने के लिए रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, नंबर ऑटोमेटिक आपको आते चला जाएगा, नंबर के फेर में कभी ना जाए, नहीं तो अंत में परिणाम बुरा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है आप मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, इंटर में भी ले आए, लेकिन आगे चल कर के जॉब की दुनिया में चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे बच्चों आप बिल्कुल धराशायी हो जाइएगा, बिल्कुल आप पिछड़ जाइएगा। तो बच्चों हर हाल में मस्त, हर चाल में मस्त, और पावर यूटिलाइज करते रहें, लेकिन साथ साथ में हम ज्ञानवान बने, ज्ञान की पूजा करें, नंबर के चक्कर में कभी ना पड़ें। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी बच्चे YouTube पे हमें सुन रहे हैं वो संस्कृत की पूरी क्लास को करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अपना गुरुकुलम ऐप है, उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से बच्चों आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और फिर बैच से ज्वाइन हो जाएं और पूरी की पूरी संस्कृत कंप्लीट करें। CBSE बोर्ड के लिए अलग बैच हमने बनाया है एप्लीकेशन पे, और बिहार बोर्ड के लिए अलग बैच बनाया है। आप जिस भी बोर्ड से हैं
पूरी धड़ल्ले से, पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे एप्लीकेशन के साथ करें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद।